को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वारसा संधि की और इसका उद्देश्य इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भैया, चाहे इसके फर्रे बना लेना, लेकिन एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। लेकिन भैया रिपीटेड है, गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आता ज़रूर है। वारसा संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी देशों द्वारा जर्मनी पर थोपे गए शांति समझौते का एक प्रमुख संधि थी, ठीक है। यह संधि 28 जून 1919 को फ्रांस वर्साय महल में हस्ताक्षरित की गई थी, यानी वहाँ पे साइन किए गए थे। यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकली थी और इसका उद्देश्य था कि युद्ध को समाप्त कर जर्मनी को नियंत्रण में रखना और भविष्य में ऐसी तबाही को रोकना, ठीक है, और जो भी घटना घटी है उसका जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करना। वारसा संधि की प्रमुख उद्देश्य, पहला, जर्मनी को दंडित करना। संधि का प्राथमिक उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त कर देना है। ऑफिशियली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो चुकी है। विजयी राष्ट्र विशेषकर फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी को युद्ध के लिए जिम्मेदार मानते थे। संधि का उद्देश्य था कि जर्मनी को कड़ी आर्थिक, सैन्य और क्षेत्रीय शर्तों के तहत दंडित किया जाए। ये बहुत पीछे पड़े थे और आगे चल के इन्हीं की यही बहुत ज़्यादा क्रूरता चीज़ें आगे चल के दूसरे विश्व युद्ध का रूप लेती हैं। क्षतिपूर्ति की वसूली, जर्मनी से कहा गया कि वह युद्ध से हुई क्षति के लिए विजयी राष्ट्र क्षतिपूर्ति की राशि चुकाएगा। यह राशि इतनी अधिक थी कि जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई। जर्मनी को युद्ध के नुकसान की भरपाई के लिए 6.6 बिलियन पाउंड, लगभग 33 बिलियन डॉलर की भारी राशि का अदा करने को कहा गया। यह राशि जर्मनी की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा बोझ थी और इससे देश में आर्थिक संकट पैदा हो गया। वहाँ के लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो गया कि भैया छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा संभलने दो बस। फिर इन्हीं का जो गुस्से का रूप है, आम जनता का गुस्से के रूप का सहारा लेके हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता सामने आए। क्षेत्रीय पुनर्संरचना, यानी दोबारा से बनाया गया। जर्मनी से अलायंस लॉरेंस फ्रांस को लौटा दिया गया, यानी कि दे दिया गया। ये इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हो, तो ज़रूर देख लेना। पोलैंड कॉरिडोर बनाया गया, जिसमें जर्मनी का कुछ भाग पोलैंड को दे दिया गया, यानी कि वो सीमा वगैरह दोबारा से सारी चीज़ें तय करना। जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए, यानी कि जर्मनी ने जो जो राष्ट्रों पर अपना अस्तित्व स्थापित कर रखा था उन सबको आज़ाद कर लिया या अपने अंडर ले लिया। विजयी देशों के मटेंट के तहत रख दिया गया, यानी उनको अपने दायरे में रख लिया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखो हिंदी में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, आप इसको समझ के लिख सकते हो कि हाँ, जो जर्मनी के उपनिवेश हैं, जर्मनी के तहत जितने भी राष्ट्र को अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था वो सारे के सारे विजयी राष्ट्र के दायरे में चले गए। बस राष्ट्र संघ की स्थापना, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जो भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के युद्ध को रोकने के लिए कार्य करेगी। लेकिन गुस्सा और इनकी नीतियों की वजह से वहाँ के लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया था कि तो ये अब किसी काम के नहीं रहते संगठन। अब आता प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद 231 के तहत जर्मनी को युद्ध का पूर्ण दोषी ठहराया गया, यानी कि अपना चार्ट बनाया गया था। उन्होंने अपनी पॉलिसी उसी में आर्टिकल सबको लिख रखे थे, जिसमें से एक आर्टिकल था 231, ठीक है, जिसके तहत इसको दोषी बनाया गया उसी संधि में। जर्मनी को राजनीतिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे उसकी जनता में गहरी नाराज़गी और बदले की भावना उत्पन्न हुई और आगे चल के मुसोलिनी और हिटलर जैसे नेता पैदा हुए। यह संधि अतिरिक्त जर्मन नागरिकों के लिए अन्यायपूर्ण और कठोर मानी गई, क्योंकि देखो कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सेनाओं के बीच हो रहा है, आम लोगों को क्यों घसीट रहे हो, तो दिमाग तो खराब होगा ना। वारसा संधि का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माने गए जर्मनी को कड़ा दंड देना, उसकी ताकत को कम करना और एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखना। परंतु ये संधि इतनी कठोर और अपमानजनक थी कि इससे जर्मनी में फांसीवादी और हिटलर के उदय का मार्ग प्रशस्त किया गया और अंततः ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इसलिए वारसा संधि को इतिहास में एक विवादास्पद और विफल शांति समझौता के तहत रूप में देखा जाता है। बिल्कुल है ही ये चीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना भैया और एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिखाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों को मिल सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।